Good morning, class. I hope all you are good at your home and constantly paying attention to your studies. Now it's your history class time, and we will start history's second chapter, that is न्यू किंग्स एंड किंगडम्स, नए राजा और राज्य। किंग्स का मतलब राजा, और किंगडम्स जिन पे उनका राज होता था, जो उनके राज्य थे जिस पे वह राज करते थे, दैट इज किंगडम्स। सो आवर हिस्ट्री सेकेंड चैप्टर इज न्यू किंग्स एंड किंगडम्स। बेसिकली इन दिस चैप्टर हम देखेंगे कि किस तरीके के नए राजा आए, कहाँ कहाँ उन्होंने अपना राज शासन चलाया, किस तरीके से उन्होंने राज्यों को प्राप्त किया, कैसे वहाँ पे सब काम करवाए, कैसे कैसे वो मैनेज करते थे ये सब। तो सो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट सम न्यू किंग्स एंड देयर किंगडम्स। द अर्ली medieval पीरियड सॉ द राइज ऑफ मैनी किंगडम्स। जो मध्यवर्गीय काल था उसमें बहुत सारे राजा निकल के आए। इन द नॉर्थ वेर द पालास, the Gujara Pratiharas and various clans of the Rajputs, and in the south were the Rashtrakutas, Palwas, Pandyas and Cholas। तो इसमें बताया गया है कि नॉर्थ में किन किन के राज, किन किनों ने राज्य किया, और जो साउथ था वहाँ किस किस ने राज्य संभाला। Emergence of new dynasties. By the 7th century, there were big landlords or warrior chiefs called Samantas। 7th century के बाद जब था, मतलब तो उस समय पे बहुत बड़े बड़े जो लैंडलॉर्ड्स थे और वॉरियर चीफ्स थे जिन्हें समांतास कहा जाता था, दे वर एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग गिफ्ट्स फॉर देयर किंग्स और ओवरलॉर्ड्स, बी प्रेजेंट एट देयर कोर्ट्स एंड प्रोवाइड दैम मिलिट्री सपोर्ट। तो उस समय क्या होता था, तोहफों के तौर पे अपनी जो मिलिट्री सपोर्ट थी वो दूसरे राज्य को दी जाती थी कि मान लो कल को कभी युद्ध होगा तो मैं तुम्हारे को सपोर्ट करूंगा, अपनी मिलिट्री अपनी आर्मी तुम्हारे लिए भेजूंगा। तो इस तरीके के गिफ्ट्स जो थे वो दिए जाते थे। ग्रेजुअली द समांतास गेन्ड पावर एंड वेल्थ एंड एज्यूम्ड टाइटल्स ऑफ महासमांता एंड महामंडलेश्वरा। तो इस तरीके से क्या होता था, जब उन्हें बहुत सारे राज्यों के समर्पण मिलने लग जाते थे, कि जैसे किसी ने कह दिया कि मैं जब भी युद्ध होगा तो तुम्हें अगर जरूरत पड़ेगी मैं अपनी आर्मी दूंगा, किसी और ने भी कह दिया। इस तरीके से अगर उन्होंने 8-10 राजाओं ने उनको कह दिया या समांतास ने उन्हें कह दिया कि जब भी आपको ज़रूरत होगी हम अपनी अपनी आर्मी जो है आपको देंगे, तो इस तरीके से क्या करते थे जो थे वो समांत वो ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते थे। तो पर्टिकुलरली उन्हें महासमांतास या महामंडलेश्वरा जो है उस नाम से बुलाया जाता था कि ग्रेट लॉर्ड ऑफ द रीजन। पहले वो लॉर्ड थे लेकिन अब ज़्यादा सपोर्ट की वजह से उन्हें ग्रेट लॉर्ड भी कहा जाता था। इवेंचुअली मैनी ऑफ देम बिकेम पावरफुल इनफ टू डिथ्रोन किंग्स, एस्टेब्लिश देयर ओन रूल्स। और वो कई बार इतने ज़्यादा ताकतवर हो जाते थे सबकी सपोर्ट की वजह से कि वो बहुत सारे राजाओं को हरा करके वहाँ पर अपना जो राज शासन था वो स्थापित कर लेते थे। Thus, in mid-8th century, Danti Durg, a Rashtrakuta chief, overview his चालुक्य ओवरलॉर्ड एंड एस्टेब्लिश द राष्ट्रकूटा डायनेस्टी। तो इस तरीके से उन्होंने मतलब जो 8th जो उसमें थे सेंचुरी में अपना जो राष्ट्रकूटा डायनेस्टी था वो एस्टेब्लिश किया। ही परफॉर्म्ड अ रिचुअल कॉल्ड हिरण्यगर्भा टू बी रीबॉर्न एज अ क्षत्रिय। उन्होंने एक रिचुअल, एक ट्रेडिशन था उसको भी परफॉर्म किया जिसे हिरण्यगर्भा कहा जाता था। उन्होंने दिखाया कि मैं पुनर्जन्म में आ रहा हूँ क्षत्रिय के तौर पे, क्षत्रिय जात में। Sometimes military skills were used to carve out kingdoms. Mayur Sharanam and Hari Chandra, both Brahmins, founded Kadamba and Pratihara dynasties respectively by military skills। और कभी कभी तो मिलिट्री स्किल्स भी काम आती थी। आपके पास कितनी अच्छी स्किल्स है, अगर आपके पास बहुत अच्छी स्किल्स हैं तो आप दूसरे राज्यों पर कब्जा कर सकते हैं अपनी स्किल्स के बेसिस पे। तो मिलिट्री स्किल्स थी वो भी बहुत ज़्यादा काम आती थी। द नेक्स्ट टॉपिक इज द पालाज। The Palas ruled in Bengal and Bihar from 8th to the 12th centuries। जो पालास थे उन्होंने बंगाल और बिहार पे राज किया 8वीं सदी से लेके 12वीं सदी तक। द फाउंडर ऑफ द डायनेस्टी वाज गोपाला। जो पाला डायनेस्टी का जो फाउंडर था, जिसने इसकी खोज की थी, वो कौन था? गोपाला। ही वॉज सक्सीडेड बाय धर्मपाला हु एक्सपेंडेड एंड स्ट्रेंथन द किंगडम। तो इसका जो मतलब एक्सटेंशन था, जो सक्सेस थी, वो धर्मपाला के द्वारा हुई, जिन्होंने और ज़्यादा उस राज्य को मजबूत बनाया और ज़्यादा स्ट्रेंथ दी। द पालास वर इन्वॉल्व इन अ tripartite struggle with the Pratiharas and the Rashtrakutas
फॉर द कंट्रोल ऑफ कनौज। इनका बहुत ज़्यादा मतलब वो ये इसमें भी इन्वॉल्व थे, जो स्ट्रगल चल रहा था प्रतिहारास और राष्ट्रकूटास का कनौज पे कब्जा पाने का, ये उसमें भी शामिल थे। द पालास वर फॉलोअर्स ऑफ बुद्धिज़्म, ये बुद्धिज़्म को मानने वाले थे, जो इनका रिलीजन था वो बुद्धिज़्म था। दे आर द फॉलोअर्स ऑफ बुद्धिज़्म। दे सपोर्टेड द बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटीज़ ऑफ नालंदा एंड विक्रमशिला। इन्होंने जो बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटीज़ थी उनको भी बहुत सपोर्ट किया। बड़ी फेमस यूनिवर्सिटीज़ थी नालंदा और विक्रमशिला, ये उसको भी सपोर्ट करते थे। द पाला रूलर्स हैड ट्रेड रिलेशंस विद साउथ ईस्ट एशिया विच एडेड टू देयर प्रॉस्पेरिटी। तो पाला रूलर्स ने जो ट्रेड का रिलेशन था वो भी स्थापित किया साउथ ईस्ट एशिया के साथ, जिससे उनकी धन की दृष्टि से मतलब उनमें समृद्धि आई, कि वो और अमीर हुए, जिसकी वजह से ट्रेड करने की वजह से। रामापला कॉमन ईरा ऑफ 108 to 1124 वॉज लास्ट नोन किंग ऑफ द पाला डायनेस्टी। तो जो रामापला था वो आखिरी राजा था किंग जो पाला डायनेस्टी का। द खलाजी इन्वेजन्स इवेंचुअली लेड टू द डिक्लाइन ऑफ द पाला डायनेस्टी। तो बाद में जो खालजी थे उन्होंने अपनी जो आर्म्ड फोर्सेस की हेल्प से पाला डायनेस्टी को डिक्लाइन किया और अपना राज्य जो था वो स्थापित किया। सो दिस इज़ अबाउट द पालास। पालास कौन थे? गोपाला ने इसकी शुरुआत करी। 8th to 12th सेंचुरी तक इन्होंने राज किया। धर्मपाला ने इनकी स्ट्रेंथ बढ़ाई। इन्होंने साउथ ईस्ट एशिया के साथ ट्रेडिंग भी करी, जिससे ये और ज़्यादा धन वगैरह कमा सके, और ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी जो इनकी इंक्रीज हो सके। और बुद्धिज़्म को फॉलो करने वाले थे, इसलिए बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटीज़ को भी सपोर्ट करते, जो दो मेन यूनिवर्सिटीज़ थे नालंदा एंड विक्रमशिला। और लास्ट इन्हें जो हराया वो खालाजी ने हराया, और जो इनका एंड हुआ और इनका आखिरी राजा जो था वो रामापला था। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द पालास। ये था पालास का राज शासन, क्या हुआ, किस तरह के धर्म को मानते थे, कब से लेके कब तक इन्होंने राज किया। The second is the Gurjara Pratiharas. The Gurjara Pratiharas ruled in Gujarat and Rajasthan. इन्होंने गुजरात और राजस्थान में शासन किया। The most powerful ruler was King Bhoja. जो इनका सबसे ज़्यादा शक्तिशाली राजा था वो कौन था? King Bhoja. He also conquered कनौज and made it his capital. उसने कनौज को भी जीता और उसे अपनी राजधानी स्थापित किया। किंग भोजा was succeeded by his son महेंद्र पाला. किंग भोजा के बाद राजा बना उसका बेटा महेंद्र पाला। He expanded the empire further in इसने दोबारा आगे और मतलब अपनी जो राज्य था उसको और बढ़ाया। इन कॉमन ईरा ऑफ 1018 मोहम्मद गजनी डिफीटेड द प्रतिहारा रूलर एंड द डायनेस्टी केम टू एंड। और फिर कॉमन ईरा ऑफ 1018 में मोहम्मद गजनी ने इन्हें हरा दिया और जो प्रतिहारा रूलर्स और उनकी डायनेस्टी थी उसका अंत हो गया। फॉरेन ट्रैवलर्स अल मसूदी हैज़ रिटन अबाउट द पावर एंड प्रेस्टीज ऑफ गुरजारा प्रतिहारा रूलर्स। जो ये फॉरेन राइटर्स थे हमारे, जो ट्रैवलर्स थे जैसे अल मसूदी, उन्होंने बहुत कुछ लिखा है जो ये प्रतिहारास और गुजारास के बारे में। सो बेसिकली क्या था, जो गुर्जारा और प्रतिहारास थे ये गुजरात और राजस्थान पे राज करते थे। इनका जो सबसे शक्तिशाली राजा था वो किंग भोजा था। इन्होंने कनौज को भी जीतकर अपनी राजधानी स्थापित किया था। महेंद्र पाला जो था किंग भोजा का बेटा था, जिसने और अपने शासन राज्य को बढ़ाया था, लेकिन मोहम्मद गजनी द्वारा ये हार गए और इनकी जो डायनेस्टी थी, जो इनका कुल था, उसका अंत हुआ। और लेकिन इनके राज शासन के बारे में अल मसूदी ने जो अपनी किताब लिखी थी उसके बारे में, इनकी पावर, इनकी प्रेस्टीज के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। सो दिस इज ऑल अबाउट गुर्जारास एंड प्रतिहारास। अब तक हमने दो राज शासनों के बारे में पढ़ा। वन इज द पालास एंड द सेकेंड इज द गुर्जारास एंड प्रतिहारास। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द राजपूत्स. The Rajputs were descendants of the Central Asian tribes that had settled in India after the invasion of the Huns. राजपूत उनके बच्चे आगे डिसेंडेंट्स थे, यानी कि उनकी आगे से आगे जो औलादें थी, जो बेसिकली सेंट्रल एशियन ट्राइब्स और इंडिया में सेटल हुए थे हंस के टाइम पे, जब जनरली जैसे जर्मन सोल्जर्स के इधर उधर वो एस्टेब्लिश कर रहे थे ना अपना, तो उस टाइम की बात है ये. Some are of the view that the Rajputs were descendants of local क्षत्रिय families. लेकिन कुछ इनको जो लोकल क्षत्रिय फैमिलीज थे उनके डिसेंडेंट्स भी समझते थे.
Others insist that they belong to the सूर्य वंशा and the चंद्र वंशा families. लेकिन कुछ का कहना ये था कि ये सूर्य वंशा और जो चंद्र वंशा families हैं ये उनके descendants हैं, ये उनके आगे के आगे बच्चे हैं. The Tomars, Chauhans, Solankis, Parmaras and Chandelas were the main Rajput clans of this period. ये जो basic surnames थे उस टाइम के राजपूत के, the Tomars, the Chauhans, the Solankis, the Parmaras and the Chandelas, इनको मतलब उस टाइम का जो मतलब clans of that period कहा जाता था. Firstly, we will study about the Tomars. The Tomars built the city of Delhi in the 8th century. इन्होंने 8वीं सदी में दिल्ली की स्थापना करी. इट वॉज इंसेक्स्ड बाय द चौहान सब्सिक्वेंटली, और बाद में इसे चौहान्स के द्वारा भी संभाला गया. द चौहान्स वर ऑल्सो कॉल्ड द चाहमन्स. द मोस्ट पावरफुल रूलर वॉज पृथ्वीराज चौहान. इनको जो चाहमन्स भी कहा जाता था और इनका जो सबसे शक्तिशाली राजा था वो पृथ्वीराज चौहान था. ही फोर्ट अगेंस्ट मोहम्मद गौरी एंड डिफीटेड इन हिम इन द फर्स्ट बैटल ऑफ टरेन इन कॉमन ईरा ऑफ 1191. He died fighting in the second battle of Tarain in 1192. इनका जो चौहान्स का जो सबसे शक्तिशाली राजा था वो पृथ्वीराज चौहान था. उसने मोहम्मद गौरी के साथ जो पहला युद्ध था तराइन का वो भी लड़ा 1191 में, और जब वो दूसरा युद्ध लड़ रहा था उस तराइन का 1192 में, उस समय उसकी मौत हुई. The third we will study about the Solankis. The Solankis ruled in the region of Kathiawar. The most powerful ruler was सिद्ध राजा. जो सोलंकिस थे इन्होंने काथियावर में अपना जो इनका जो राज्य था जिस पे इन्होंने शासन किया वो काथियावर था, और इनका सबसे शक्तिशाली जो राजा था वो सिद्धा राजा था. द रूलर्स ऑफ द सोलंकी डायनेस्टी बिल्ड द दिलवारा टेम्पल ऑफ माउंट आबू. जो सोलंकी डायनेस्टी के जो शासक थे जिन्होंने शासन किया था उन्होंने दिलवारा टेम्पल बनवाया माउंट आबू का, एंड द सन टेम्पल एट मोधेरा, और सन टेम्पल बनाया मोधेरा में. इन्होंने अपने राज शासन में दो सबसे फेमस टेम्पल बनवाए. वन इज दिलवारा टेम्पल इन माउंट आबू एंड सेकेंड इज सन टेम्पल इन मोधेरा. तो इनके राज शासन के ये दो फेमस मॉन्यूमेंट्स हैं जो सोलंकीज ने बिल्ड करवाए अपने राज शासन के टाइम पे. द फोर्थ इज द प्रामराज. धार वॉज द कैपिटल ऑफ द प्रामरा किंग. देयर मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर वॉज भोजा प्रामरवर. इनका जो कैपिटल था, राज जहाँ पे करते थे वो था धार, और इनका जो सबसे शक्तिशाली राजा था वो भोजा परामर था. उसका नाम था भोजा परामर. द नेक्स्ट इज चंदेलाज. द मोस्ट पावरफुल किंग ऑफ द चंदेला वाज कीर्तिवर्मन. जो चंदेला का सबसे शक्तिशाली राजा था वो था कीर्तिवर्मन. उनसे कीर्तिवर्मन के नाम से जाना जाता था. देयर कैपिटल वॉज खाजुराहो. उनकी जो राजधानी थी उनके शासक जो राज्य की वो थी खाजुराहो. द चंडेला रूलर्स बिल्ट मैनी टेम्पल्स एट खाजुराहो. और ये भी माना जाता है कि जो चंडेला रूलर था, जो चंडेलास थे, उन्होंने अपने राज्य में बहुत सारे मंदिरों का निर्माण करवाया. अ फाइन एग्जाम्पल इज द कंदारिया महादेव टेम्पल. जो सबसे अच्छा मंदिर मतलब उस राज्य में उस टाइम पे बनवाया गया वो था कंदारिया महादेव टेम्पल. द राजपूत रिमेन्ड अ मेजर पावर इन द 8th एंड द 9th सेंचुरीज. जो ये राजपूत से 8वीं और 9वीं सदी के सबसे शक्तिशाली राजाओं में से थे. द राजपूत्स आर स्टिल नोन फॉर देयर लॉयलिटी, होनेस्टी एंड ब्रेवरी. उनको सबसे ज़्यादा उनकी जो लॉयल, होनेस्ट और ब्रेवरी, लॉयलिटी, होनेस्टी और ब्रेवरी, ईमानदारी और उनकी जो ताकत थी और जो मतलब उनका सच्चापन था उसके लिए बहुत ज़्यादा उन्हें जाना जाता था. सो बेसिकली हमने अभी तक पढ़ा पालाज और गुर्जाराज और प्रतिहाराज, और थर्ड हमने पढ़ा द राजपूत्स. राजपूत्स के अंदर हमने फर्दर कास्ट पढ़ी जिसमें तोमर्स थे, चौहान्स थे, सोलंकीस थे, परमारास थे, चंडेलास थे. इन सब के हमने द स्ट्रॉन्गेस्ट किंग, जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली राजा थे इनके राज्यों में, हमने वो भी पढ़ा. और हमने एक चीज़ नोटिस करी कि इनके राज्यों में बहुत अच्छे मंदिर बनवाए गए. जैसे माउंट आबू का दिलवारा टेम्पल, सन टेम्पल बनवाया गया, या जो ये कंदारिया महादेव टेम्पल बनवाया गया. तो इनके राज्य में बहुत अच्छे मंदिरों की स्थापना की गई. तो और इन्हें इनकी ईमानदारी, इनकी ताकत के लिए भी जाना जाता था. सो दिस इज ऑल अबाउट द राजपूत्स कि राजपूत्स क्या थे, किस तरह के उनके राजा थे, ये सब.